रोजगार को गुजरात ले जाके और यहाँ के अजीत पवार और शिंदे को जो बेरोजगार बनाने की कोशिश कर रही है, इन तीनों महायुति के अलायंस के लोगों को भुगतना पड़ेगा। की तरह खुली खुली की महाराष्ट्र को गुजरात कंट्रोल कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश को कौन कंट्रोल कर रहा है? समाजवादी पार्टी। सुरेंद्र जी, कैसे बात हो गई? आप यूपी में हैं, महाराष्ट्र की बात करने के लिए आए हुए हैं। धमका करके बुलाया जा रहा है एकनाथ शिंदे को, धमका करके बुलाया जा रहा है अजीत पवार को। और क्या आगे बढ़ गई समाजवादी पार्टी? बेहयाई तो उतर गई, 9 के 9 सीट ले ली और आपको चुपचाप से सरेंडर होना पड़ा। इसको कहते हैं कंट्रोल करना। यूपी याद दिला रहे हैं जहाँ पर आपने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया समाजवादी पार्टी के साथ। हम तो सहमत हैं, हम तो मानते हैं कि हमने 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी को दी हैं, एक बड़े उद्देश्य के लिए दी हैं। तो मेरा 9 के 9 सीट आ जाएगी तो सरकार गिरेगी क्या यूपी में? 9 के 9 तो जीतते जा रहे हैं, ले रहे हैं, फिर साथ में कह रहे हैं हमारी हैसियत क्या है। दोनों बातें नहीं हो सकती है ना, या तो डरा ही धमका लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को अच्छी तरह से धोया वाजपेयी आलोक जी ने, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत का कहना था कि बीजेपी हर पार्टी को डरा धमकाकर अपने खौफ जमाना चाहता है और महाराष्ट्र की सारी रोजगार को खत्म कर चुका है और वो रोजगार गुजरात में ले जा चुका है। तो उसके बाद वाजपेयी अजय आलोक ने सुरेंद्र राजपूत की अच्छी तरह से क्लास लगाया और बचा हुआ कसर अंजना ओम कश्यप जी ने पूरा कर दी। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 24 तारीख है, जो 9वें नंबर की ग्राफिक्स है वो दिखा दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, मामला कितना सलटा और कितना अभी भी लटका हुआ है, ये सवाल मैं इससे पूछ रही हूँ क्योंकि एक बार डेट्स देखिए तो अब 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है और उसके बाद से मतदान है 20 नवंबर को। ऐसे में अभी तक न कांग्रेस की लिस्ट सामने आई है, ना ही शरद पवार गुट की। क्या वजह है? 85 सीटों पर 85 पे हम तीनों दल लड़ेंगे। 18 सीटें हमने अपने सहयोगियों के लिए छोड़ी, जिसमें शेतकारी कामगार संगठन है, समाजवादी पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है या अन्य और भी हमारे साथी हैं। 18 सीटें हमने उन पर छोड़ी हैं। 15 सीटों पर हम तीनों पार्टियों में यह है कि हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं। इसका फैसला हम अगले 2-3 दिन में कर लेंगे, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो टोटल की टोटल फाइनल हो चुकी है, इसमें कहीं भी हमारा इफ्बट नहीं है। हाँ, मतभेद थे, हमारे गुट के अंदर भी मतभेद थे, पार्टी में भी थे, हम सबने शॉर्ट आउट कर लिए। हमें अपने मतभेद शॉर्ट आउट करने के लिए महाविकास अघाड़ी को दिल्ली नहीं आना पड़ा। की डेट में हमारा तो हाउस जो है बिल्कुल एक है, नेक है। उद्धव जी की आपने बात करी, उद्धव जी ने भी स्वयं कह दिया कि कांग्रेस पार्टी से बने, शिवसेना से बने, एनसीपी से बने, कोई मुख्यमंत्री बने, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। मुझे कोई ऐसा वो नहीं है, जिसको महाविकास अघाड़ी मुख्यमंत्री पद के लिए कहेगी वो मुख्यमंत्री होगा। ये उद्धव ठाकरे जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आप चाहें तो उसको खोल करके किसी भी नेट पर पढ़ सकते हैं और आपको तो मालूम ही होगा, आप अच्छे तरीके से जानती हैं। आप समझिए इस बात को। और ये मराठा लोग और महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते भी हैं, भिड़ते भी हैं और फाइट टू फिनिश करते हैं। आज जिस तरीके से अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को और सारी चीजें इन्होंने बीजेपी इन दोनों गुटों को कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रही है और वहां के रोजगार को गुजरात ले जाके और यहां के अजीत पवार और शिंदे को जो बेरोजगार बनाने की कोशिश कर रही है, इसका जवाब और इसका खामियाजा इन तीनों महायुति के अलायंस के लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर इस नियम से तो 10 जनपद पर देश के किसी राज्य के नेता की बैठक नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कौन सा तुक हुआ कि अगर जो पार्टी लीडरशिप है उसके साथ चर्चा हो रही है, मैं बताता हूं। तो ये गुजरात और महाराष्ट्र, ये सुरेंद्र जी कैसे बात हो गई? आप यूपी में हैं, महाराष्ट्र की बात करने के लिए आए हुए हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ऐसे व्यक्तिगत मिलेंगे अपनी जगह, लेकिन सीट शेयरिंग के लिए नहीं आते हैं। लेकिन महायुति में क्या हो रहा है कि धमका करके बुलाया जा रहा है एकनाथ शिंदे को, धमका करके बुलाया जा रहा है अजीत पवार को और धमका करके ये कहा जा रहा है आपको कि आपको इंस्ट्रक्शन है। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह यानी गुजरात वाले लोग महाराष्ट्र के लोगों को धमका के कंट्रोल कर रहे हैं। ये कंट्रोलिंग नहीं चलेगी। सामंजस्य को कंट्रोल समझने लगे और बात करने लगे क्षेत्रवाद की तरह खुली खुली कि महाराष्ट्र को गुजरात कंट्रोल कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश को कौन कंट्रोल कर रहा है? समाजवादी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी को कंट्रोल कर रही है। सुरेंद्र भाई में क्या दिक्कत है कि सुरेंद्र भाई, देखिए, चालाकी बहुत अच्छी चीज है। चालाकी से थोड़ी सा आगे बढ़ते हैं तो कुटिलपन आता है, वहां तक ठीक है, उसके आगे आप नहीं बढ़ पाते हैं। उसके आगे बढ़ गई समाजवादी पार्टी, बेहयाई पे उतर गई, 9 के 9 सीट ले ली और आपको चुपचाप से सरेंडर होना पड़ा। इसको कहते हैं कंट्रोल करना। इसको कहते हैं कंट्रोल करना कि आपको अपने राष्ट्रीय पार्टी होने का भी गुमान नहीं रहा, अपने वर्कर्स का गुमान नहीं रहा। महाराष्ट्र में आज आप कहते हैं कि कोई 10 जनपद नहीं आता है,
वो इतने सारे गुलदस्ते फुलदस्ते लेके कभी उद्धव ठाकरे, कभी छोटे ठाकरे, कभी शरद पवार, अक्सर टीवी में दिखता रहता था भाई। सीट शेयरिंग की पहली चर्चा उन्हीं के साथ शुरू हुई थी। कहाँ चक्कर में है आप हरियाणा में बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी पड़ी थी, हम फिर से चिंतन करेंगे। सामंजस्य नहीं है, इसको मानिए, लेकिन ये बहुत चिंताजनक बात है कि एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जैसी होके जो हमेशा क्षेत्रवाद का विरोध करती थी, आज खुलेआम सुरेंद्र राजपूत क्षेत्रवाद का समर्थन कर रहे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पे बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तर्ज पे बात कर रहे हैं। तब तो आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी साहब, क्योंकि कभी आप धर्म पकड़ते हैं, कभी आप क्षेत्र पकड़ने लगते हैं, सिर्फ बंटवारे की बात करते हैं। उसी पे योगी जी का ये बात होता है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो उसमें आपको बुरा लग जाता है। मानिए ना इस बात को, मानने में क्या है, जो अपनी गलती मान लेगा वही तो सुधार कर सकता है। जब गलती मानेंगे नहीं तो सुधार की उम्मीद कहां से होगी? सुरेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी वो आपको यूपी याद दिला दे रहे हैं, जहां खत्म खटाखट खटाखट खत्म, यूपी याद दिला रहे हैं जहां पर आपने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया समाजवादी पार्टी के सामने। लगता है वो कहते हैं ना कि तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। अजय भाई, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, और सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। आप लोग पहली उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र का क्या लेना देना है, पहली बात। और दूसरी बात, हाँ हमने किया है, क्यों? इसलिए किया है कि आपकी आतताई सरकार को हटाना है। हम तो सहमत हैं, हम तो मानते हैं कि हमने 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी को दी हैं, एक बड़े उद्देश्य के लिए दी हैं। लेकिन आपको तो इतना तक नहीं कि अगर उद्धव ठाकरे जी अकेले आ रहे हैं, आपको अकेले तो 1000 बार नरेंद्र मोदी जी के यहां सब लोग आ चुके हैं। हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि गुजरात महाराष्ट्र को कंट्रोल नहीं करेगा, और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के लोग जो अजीत पवार को, सुशील क्या नाम, एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुला रहे हैं, और दिल्ली बुला करके बीजेपी जो कंट्रोल कर रही है, इसका जवाब आपको मराठा का जनमानस देगा। आप इस चीज को याद रखिए। आप हमारे ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन यह आरोप नहीं लगा सकते कि महाविकास अघाड़ी की कोई पूर्ण बैठक टिकटों के लिए, बागियों के लिए, दागियों के लिए कोई हमने दिल्ली में करी हो। हमारी बैठक वहीं थी, वहीं है और वहीं रहेगी, और वहीं से टिकटों का बंटवारा होगा। मैं संजय राउत की बात याद दिला देता हूं सुरेंद्र भाई को, संजय राउत की बात याद दिला देता हूं कि कौन कंट्रोल करता है, कौन बेइज्जत करता है। हम कांग्रेस वालों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें अपने आलाकमान से पूछना पड़ेगा, दिल्ली बात करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं जल्दी करो, जल्दी करो। ये होती है बेहयाई जो अभी हो रही है स्क्रीन पे। अरे सब आपको कंट्रोल कर रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी से भी बुरा हाल हो गया आपका। ना यूपी बचा, ना महाराष्ट्र बचा, कुछ बचा कहां। ऐसी बात है कि सरकार गिरानी है तो 9 के 9 सीट आ जाएंगे तो सरकार गिरेगी क्या यूपी में? 9 की 9 तो हम जीतने जा रहे हैं। पत्ती सहमति में हमारे यहाँ बदल चुकी है, ये सब पुरानी न्यूज हो गई। आप जो बता रही हैं ये सब परसों कल की न्यूज थी, आज सब सहमति हो चुकी है। मैं बस 2 बात कहना चाहता हूं। पहले तो धन्यवाद दुबे जी को, महाशक्ति बीजेपी को महाशक्ति मान रहे हैं, खुद ही अभी उन्होंने बोला कि महाशक्ति से मिल गई। और दूसरी बात, दुबे जी को एक नेक सलाह दोस्त की तरह कि वक्त से पहले ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और समय से पहले फल को पेड़ से तोड़ना नहीं चाहिए, दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए क्या क्या बोल रहे हैं। हमारे सुरेंद्र भाई तो खैर क्या कहने हैं इनके। वो एक कहावत है ना, सुरेंद्र भाई वो शेरो शायरी करते हैं, मैं भी थोड़ा कर देता हूं। खुद घुटनों के सहारे घिसट रहे हैं ये कुफ्र, खुद घुटनों के सहारे घिसट रहे ये कुफ्र, जब जमीन पे लेट जाते हैं तो मुझसे कहते हैं मेरी हैसियत क्या है। अरे हर जगह सरेंडर करके आप बैठे हुए हैं। यूपी में आपको औकात दिखा दी खड़े खड़े, आपको समर्थन का घोषणा करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में आपको सीट नहीं मिल रही है और आप कह रहे हैं कि हमारी हैसियत कहां है, हमारी हैसियत कहां है। मतलब अपना आकलन किए बिना हमारी हैसियत पे आ गए। हम डरा रहे हैं, हम धमका रहे हैं, हम सबको बुला भी ले रहे हैं, फिर साथ में कह रहे हैं हमारी हैसियत क्या है। दोनों बातें नहीं हो सकती है ना, या तो हम डरा ही धमका लें, और डरा धमका तो वही सकता है जिसकी हैसियत होती है। हमारी कोई हैसियत नहीं है। अपने बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करने का साफ मतलब है आप लोग बौखला गए हैं बिल्कुल। सुरेंद्र जी छोटा सा जवाब। देखिए, सबसे बड़ी बात है बौखला कौन रहा है कौन नहीं रहा। मैं फिर से एक ही बात कहता हूं अंजना जी कि फिजूल की बातों से कोई फायदा नहीं। उत्तर प्रदेश में हमने जवाब दे दिया है आपको कि हाँ, आपको हराने के लिए हमने ये समझौता किया है। हम आपको 2 चीजें बताते हैं कि आपने मराठा अस्मिता पर जो आज कुठाराघात किया है, मराठा राजनीति को आपने दिल्ली के दरबार में बुला करके गुजरातियों के सामने जो आपने उसको नीचा दिखाया है, तो इसका जवाब तो महाराष्ट्र टाइम एकदम नहीं बचा है, टाइम एकदम नहीं बचा है मिस्टर आलोक, एक लाइन। अगर मराठा सम्मान की इतनी चिंता है तो भी बोलिए कि राहुल गांधी ने जो वीर सावरकर पे अपमानजनक बात बोले थे उसकी आप माफी मांगते हैं। अगर मराठा सम्मान की आपको इतनी चिंता है सुरेंद्र भाई तो बोलिए, हिम्मत है तो। वीर सावरकर जिंदाबाद, और राहुल गांधी ने जो कहा गलत कहा,
हाथ जोड़ के कांग्रेस पार्टी माफी मांगती मिस्टर है। राजपूत, कसम मराठा सम्मान की आपको नहीं, नहीं बोले तो भी डिबेट खत्म। बड़ा बस हवा निकल गई। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।